हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम करेंगे डीडीए इंग्लिश की क्लास फॉर एएसए जेएसए के लिए। जो जो भी ये क्लास होगी इससे आपको पता चल जाएगा कि एएसए और जेएसए का पैटर्न क्या रहने वाला है। इंग्लिश सेक्शन में कवर कराऊंगा जिसमें आपके सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस और आपका बेसिकली सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर, क्लोज टेस्ट हो गया, पीक्यूआरएस, कैसे कैसे एग्जाम में आएंगे आपको पूरा का पूरा क्या होगा पैटर्न पता चलेगा। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। His father was killed in a dash when the boy was 9 years old। अब बताओ क्या आएगा। देखो, आपका ये जो क्वेश्चन है तो फिल इन द ब्लैंक्स का। अब बच्चों को लगेगा कि यार ये वोकैब बेस्ड, ये आपका ग्रामर बेस्ड है। तो मैं आपको बता दूं ये ग्रामर बेस्ड नहीं है, ऐसे ही आपका वोकैब बेस्ड आता है जिसमें आपको डुअल, रूल, डुअल, डुअल सब दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। देखो, डुअल, DWELL, डुअल का मतलब होता है कहीं पे स्टे करना। जैसे मैं बोलूं आई डुअल एट रोहिणी दिल्ली, ठीक है, तो मैं स्टे करता हूँ कहाँ पे, मैं कहाँ पे करता हूँ, मैं लिव, मैं कहाँ पे लिव ऑन करता हूँ, कहाँ पे लिव इन करता हूँ, मैं दिल्ली में। डुअल का मतलब होता है ठहरना, कहीं पे स्टे करना, ठीक है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ड्रूल, ड्रूल का क्या मतलब होता है? ड्रूल का मतलब होता है जैसे कि टू सलाइवेट, टू सलाइवेट एक्सेसिवली। मुंह की जब लार टपकती है ना, मुंह से जब लार टपकती है उसे हम ड्रूल कहते हैं। ड्यूल का मतलब होता है, आपको पता है, ड्यूल सिम कार्ड कहते हैं, तो दो सिम कार्ड। और ड्यूल, DUEL, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली कॉन्टेस्ट होता है। समझ लो ये एक बंदा है मेरे भाई और ये एक बंदा है, इन दोनों को एक कंटेस्टेंट मतलब बेसिकली कंटेस्ट में खड़ा कर देंगे। ये दोनों कंटेस्टेंट है, इनके हाथ में बड़े बड़े क्या कर देंगे, तलवार अलवार दे देंगे, आर्म्स दे देंगे। और इनको क्या होगा, अब जो इनमें से जीतेगा वही जो दूसरे एक दूसरे को मार देगा। सर ये मर गया तो ये जीत जाएगा। बेसिकली क्या है कि उसमें विक्ट्री क्या है, जब किसी की डेथ हो जाएगी तब। तो आपका देखो करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए, अब आप खुद बताओ। हिज फादर वॉज किल्ड इन अ डैश व्हेन द बॉय वॉज 9 years old। पास्ट की बात बता रहा है कि जो उसके पापा थे वो मर गए थे जब बॉय, जब उस लड़के, उनके बेटे की उम्र क्या थी, उनके बेटा 9 साल का था, ठीक है। तो कहाँ पे स्टे करेंगे, कोई सेंस नहीं है। ड्रुल, सलाइवा, बिल्कुल नहीं। डुअल नहीं, इसका आंसर होगा डुअल। बेसिकली उस कंटेस्ट में वो क्या कर रखे थे, एज ए कंटेस्टेंट उन्होंने पार्टिसिपेट करा होगा, अब उनकी डेथ होगी, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या है, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है नोट जरूर बना लेना, ठीक है। आपको ये चीजें रिपीटेड मिलेंगी, एसएससी के एग्जाम में भी अच्छा रहेगा, और आपका अगर जेएससी है तो एएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियोस, ठीक है। ऐसे ही आएगा पैटर्न, ठीक है ना। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। या था समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल, ठीक है। बेसिकली समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसी चीज जो बिल्कुल ही अनिवार्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, इसके बिना ये चीज इम्पॉसिबल होगी। तो समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप क्या बोलते हो? पेडांटिक। मतलब क्या होता है पेडांट? बेसिकली उसे बोलते हैं जो अपनी लर्निंग को शो ऑफ करता है, ठीक है। वन हु शो ऑफ हिज लर्निंग, वन हु शो ऑफ वंस लर्निंग कह सकते हो आप, ठीक है। जो अपना क्या होता है पढ़ाई की बातों को दिखाता है, शो ऑफ करता है, उससे आप पेडांटिक बोलते हो, ठीक है। पेडांट इज फॉर पर्सन, पेडांटिक इज आपका क्या हो जाएगा, आईसी लग के पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रिविल। ट्रिविल का मतलब क्या होता है? ट्रिविल का मतलब होता है ऑफ वेरी लो इंपॉर्टेंस, ऑफ वेरी लो इंपॉर्टेंस, ठीक है। कोई भी चीज जो बड़ी तुच्छ हो, जिस जो बड़ी लिटिल इंपॉर्टेंस की हो, उसे हम ट्रिविल बोलते हैं। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज, ऐसे बोलते हैं ना कि शी इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब, ठीक है ना। या फिर कोई चीज है कि भैया ये मुझे किसी ने दी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये चीज तो हो ही नहीं सकती, तो उसे हम इंडिस्पेंसिबल बोलते हैं, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, बेसिकली सपोर्ट के लिए, सप्लीमेंट्री होती है कोई भी चीज जो एक्स्ट्रा हो, सपोर्ट के लिए हो, कोई भी एसेसरी है समथिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ऑक्सिलरी बोलते हैं। आपका करेक्ट आंसर है इंडिस्पेंसिबल, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है each band is known across a wide area because all the residents of a given region are typically tied to one another through a larger dash of kinship and reciprocity। पहले तो बताओ किनशिप का मतलब क्या हो गया। जैसे किन मतलब रिलेटिव्स, तो आपके सारे रिलेटिव्स आस पड़ोस में रहते हैं। किनशिप मतलब भाईचारा एक तरीके का, जब आपके सारे के सारे लोग जो हैं रिलेटिव्स वगैरह आपके आसपास रहते हो। तो कह रहा है यहाँ का जो बैंड है, इस बैंड इज नोन अक्रॉस अ वाइड एरिया, यहाँ पे जाना जाता है किस चीज के लिए? क्योंकि यहाँ पर भैया जो सारे रेसिडेंट्स हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। एक तरीके से रेसिप्रोसिटी मतलब क्या होता है? जहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, सेंस ऑफ कॉमननेस हो, सारे मिलजुल के रहते हैं, एक साथ मिलजुल के। बेसिकली कहते हैं ना कुनवा, कुनवा है भाई, ये तो मेरा रिलेटिव है, सारे हम रहते हैं, तो वो। अब यहाँ पे आपको भरना है किससे?
थ्रू अ लार्जर वेरिएशन। वेरिएशन तो मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, जो चीज वेरी करे, कभी ये वेरी कर रहा है, कभी ये वेरी कर रहा है। वेरिएशन में किनशिप कहाँ से आ जाएगी भाई? किनशिप मतलब है सिमिलैरिटी, जहाँ पे आपकी रिलेटिव हो, आपका भाईचारा हो, रेसिप्रोसिटी हो, ठीक है ना, कि भैया म्यूचुअल रिलेशनशिप चल रहा हो। नहीं, मैश है, मैश खड़ा कर दोगे आप, मतलब ऐसे कोई ट्रैप खड़ा कर दोगे, कोई नेटवर्क खड़ा कर दोगे? नहीं। अब आपका क्या क्लैश है? क्लैश मतलब जहां से आपका कोई क्लैश हो जाए, झगड़ा हो जाए आपके ओपोनेंट से, ठीक है ना, कॉन्ट्रवेंशन जहां पे कुछ हो, तो भैया नहीं, बिल्कुल क्लैश नहीं होगा। बेसिकली नेटवर्क है वो, क्या है? थ्रू अ लार्जर नेटवर्क ऑफ किनशिप। जहाँ पे आपके नेटवर्क ऑफ किनशिप का मतलब क्या है? जहाँ आपके भाईचारा, जहाँ पे आपके रिलेटिव्स वगैरह सारे रहते हैं, तो यही आपका करेक्ट बैठ रहा है। और ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर के बेस्ड करा रहा हूँ मैं चीजें, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। द पुलिस रिलीज द स्टेटमेंट सेइंग दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक वी हैव एवर सीन। अगर किसी ने मेरी 9 घंटे की मैराथन देखी है, तो वो इस क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा देगा। या अगर किसी ने मेरे कोई भी लेक्चर्स देखे हैं, तो वो आराम से कर देगा। मैंने आपको कई बार बताया, जब भी वन ऑफ के बाद बात हो रही होती है, तो वन ऑफ के बाद हमेशा जो आपका नाउन है, बेसिकली चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, ये आपका प्लूरल फॉर्म में रहता है। सही बताया? प्लूरल फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब देखो, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आया, मोस्ट विशियस, ये आपका एडजेक्टिव ही चल रहा है, वो यूज जिसके पीछे आता है वो एडजेक्टिव होता है। अटैक, अटैक आपका नाउन है मेरे भाई, नाउन प्लूरल चाहिए यहाँ पर, ठीक है। कि भैया पुलिस वालों ने एक स्टेटमेंट रिलीज करी कि ये जो था, सारे जो खतरनाक अटैक्स थे उनमें से एक था, ऐसा बोलना है ना, तो सारे अटैकों को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो प्लूरल होगा। तो बेसिकली वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल चाहिए था, तो यहाँ पर अटैक की जगह क्या होना चाहिए? आपका अटैक्स होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, अटैक एक ऐसा वर्ड है जिसको आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। वैसे ये नाउन होता है, आप इसको यूज कर सकते हो एज अ वर्ब। जैसे आप बोलो ही अटैक्ड मी, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, किस पर अटैक करा? ऑब्जेक्ट नहीं हो गया। अटैक्ड क्या है? यहाँ पर ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं बोलूँ दिस वॉज अ, जैसे मैं बोलूँ दिस वॉज अ ग्रेट अटैक, दिस वॉज अ ग्रेट अटैक, तो ये आर्टिकल आ गया है, ये आपका बेसिकली आपका एडजेक्टिव आ रहा है, ये अटैक क्या आ रहा है आपका? यहाँ पे ये अटैक नाउन हो गया। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे अटैक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो आपका बेसिकली यहाँ पे अटैक्स हो जाना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने ग्रामर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, वरना क्वेश्चन समझ में बिल्कुल नहीं आएगा आपके। मैं तो बस कोशिश कर सकता हूँ। अगर आपको ग्रामर जल्दी ही पढ़नी है, तो ये स्क्रीन में आपको 9 घंटे की वीडियो दिख रही होगी, ये वीडियो देख लेना, ऊपर लिंक आ गया होगा, उस पर क्लिक कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सोशल जस्टिस हैज बीन वन ऑफ द चेरिस्ड गोल्स ऑफ द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आपका कहता है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। अब अंडरलाइन वर्ड कौन सा आपका? ये है, ठीक है। इसका आपको एंटोनियम बताना है, कुछ मत पढ़ो। चेरिश का मतलब होता है, चेरिश करना मतलब आप बेसिकली क्या हो? हैप्पी हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो, ठीक है। चेरिश हो, एकदम चेरिशफुल, कहते हैं ना चीयरफुल, एकदम हैप्पी है, तो चेरिश कर रहे हो भाई, बढ़िया कर रहे हो, मतलब ना एंजॉय कर रहे हो कि चीज को, हैप्पी हो, ऐसे करके ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो, रेलिश का मतलब क्या होता है? रेलिश का मतलब होता है टू एंजॉय, टू एंजॉय, ठीक है। वैल्यू का मतलब होता है कि चीज का मूल्यांकन करना, ठीक है। अब आपका देखो क्या आंसर होगा? चेरिश हो गया। ट्रेजर का मतलब क्या होता है? ट्रेजरी आपको पता है, खोज करना, ट्रेजर करना, ठीक है। अब आपका इसका एंटोनियम बताना, आपको बताना है अपोजिट। अपोजिट क्या जाएगा? यहाँ पर ये हैप्पी है भाई, किसी को प्रेज कर रहे हो, हैप्पी हो, खुशी से रह रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। देखो वोकैब इज अ रेंज ऑफ वर्ड्स, तो मैं आसपास की चीजें बोल रहा हूँ। डिस्पाइटेड का मतलब, डिस्पाइट का मतलब या डिस्पाइस का मतलब, बेसिकली जो करेक्ट वर्ड आपका डिस्पाइस है, डिस्पाइस का मतलब होता है किसी को हेट करना, किसी को नफरत करना, नफरत करना, लोथ करना, LOATH, लोथ करना, हेट करना, डिस्पाइस करना, डिसलाइक करना, डिसलाइक करना, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप? इसका ये अपोजिट हो गया, वो पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड यही दिख रहा है आपको, एंटोनिम बताना, तो यही करेक्ट है, डिस्पाइट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आपके DDA ASO जैसे पटवारी लीगल असिस्टेंट नायब तहसीलदार की जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज है वो आ गई है। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपको 5 मॉक मिलेंगे टोटल, आपको पूरी उसके साथ साथ स्टैटिक जीके मिलेगी, 30 पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपके फेस्टिवल से लेके बुक्स और नॉलेज जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं डीडीए को लेकर, स्कीम्स हो गई, वो सारा का सारा गिवन होगा स्टैटिक जीके में। प्लस में आपको क्या होगा, 200 से 300 क्वेश्चन मिलेंगे, किसके? आपको करंट अफेयर्स के, मतलब करंट अफेयर्स की भी आपको क्या मिलेगी? करंट अफेयर्स की भी आपको 5 पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो आपको मिल रहा है 199 रुपीज में मिल रहा है। ये सारी की सारी जो हमने सीरीज बनाई है सिर्फ और सिर्फ DDA ASO जेसो
और जितने भी एग्जाम हैं तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं विनय कक्षा ऐप। विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे, आपको कोर्स दिख रहा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर आप जाओगे, आपको कोर्स दिखेगा, किस चीज का कोर्स, कोर्स दिखेगा आपको टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए, टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए एसओ जेसो कोर्स दिखेगा आपको ऐसा। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको। पहला चीज आपको ओनली 5 मॉक्स मिलेंगे, 5 मॉक मिलेंगे आपको, प्लस में 1 फ्री मॉक, एक फ्री मॉक और मिलेगा, 30 पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, नो रिफंड विल बी देयर, ठीक है। ऐसे आपके टेस्ट होंगे। अभी तक हमने 19 फाइल्स अपलोड कर दिए, एक वीक के अंदर अंदर बाकी सारा मटेरियल भी अपडेट हो जाएगा। सर कोर्स की वैल्यू सिर्फ आपकी 199 है, ठीक है। अगर कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगे, कोई चीज समझ में ना आए, तो वो हमें इस नंबर पे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो भाई आर्थिक स्थिति से बड़ा कमजोर है, ठीक है ना, पैसे की कमी है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, जो भी प्राइस हम कम कर सकेंगे हम बिल्कुल आपके लिए कम करेंगे, ठीक है। तो ऐसी दिक्कत मत लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहीं तक था सब। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताना था अपने मॉक से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दिस लुक्स लाइक वन ऑफ दोज अनवेलकम सोशल समन्स विच कॉल अपॉन अ मैन ईदर टू बी बोर्ड और टू लाई। अब देखो सेम क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को पकड़ना है। इधर आ जाओ, मैंने इधर आपको समझाया था, जब वन ऑफ होता है, वन ऑफ के बाद कोई भी नाउन होगा तो वो आपको प्लूरल फॉर्म में होगा। आ जाओ इधर, सेम क्वेश्चन था, वन ऑफ के बाद आ रहा है, वन ऑफ के बाद दोज आ रहा है, ये चलो ये आ गया, सोशल आ गया, ये भी आपके एडजेक्टिव के रूप में काम हो रहा है। वन ऑफ के बाद जो भी आपका नाउन आएगा, ये नाउन है सम्मन। तो ये नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए जो वर्ड होता है ना सम्मन, ये कोई वर्ड नहीं होता सम्मन, हमेशा जो सिंगुलर वर्ड भी होता है उसकी स्पेलिंग भी होती है सम्मन। वो तो हम इतना बोल देते हैं, कोर्ट का सम्मन आया है, आपका बुलावा आया है, जाओ, नहीं, सम्मन्स होता है वो। तो ये तो सिंगुलर वर्ड है, ये क्या है, सिंगुलर वर्ड है। तो इसका अगर आपको प्लूरल करना है तो प्लूरल कैसे बनता है, प्लूरल बनता है आपका सम्मन्सिस, ईएस लगा के। बस वन ऑफ के बाद आपको प्लूरल चाहिए था, तो देख लो प्लूरल कौन सा है। यहाँ पे भी सम्बन्ध से गलत, यहाँ पे भी सम्बन्ध से गलत, ये तो सब्स्टिट्यूशन तो चाहिए चाहिए था, गलत सिर्फ इधर आ रहा है ईएस। यहाँ पे आगे मारो, आगे बढ़ो, देख रहे हो, एक रूल के ऊपर बेस्ड दो, ये प्रीवियस ईयर पेपर ही करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मतलब छाट करके कौन कौन से आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हेन आई वाज 8 years old आई यूज्ड टू प्ले इट विद टॉयज। अरे मेरे भाई, व्हेन आई वाज 8 years, जब ये 8 years का था, तो ये बता रहा है क्या करता था तब, ये इसकी हैबिट थी पास्ट की, ये खेला करता था मेरे भाई। जब पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए, जैसे मैं बोलूं, आई यूज टू आई यूज टू वॉक आई यूज टू वॉक इन 2007, पहले मैं क्या करता था, 2007 में चला करता था। तो हमेशा ध्यान रखना, यूज टू यूज होता है पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए, मगर यूज टू के साथ हमेशा V1 का यूज होता है, V1 का यूज। तो यहाँ पे प्ले आना चाहिए, प्ले आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यूज टू प्ले, ठीक है। आगे, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड वेज। वेज का मतलब क्या, आपकी दिहाड़ी, आपकी रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन हो गया आपका, आपका बेसिकली इमोल्यूमेंट्स हो गए, सैलरीज हो गया, वेजेस हो गए। तो वेज का आपका करेक्ट आंसर जाएगा इमोल्यूमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। जैकपॉट आपको पता ही है, कोई जैकपॉट लग गया, आपने भैया लॉटरी की टिकट लग गई थी, आपका विंडफॉल हो गया। विंडफॉल मतलब अनएक्सपेक्टेड गेन हो गया, WINDFALL। जैकपॉट मतलब सडन गेन, अनएक्सपेक्टेड गेन को हम विंडफॉल भी कहते हैं। साइकोफेंट हम यूज करते हैं एक फ्लैटरर के लिए, जो चापलूसी करता है। एक फ्लैटरर हो बेसिकली जो बूट लिकर हो, तो दूसरों की क्या करता हो, दूसरों को परसुएड करता हो, दूसरों को क्या करता हो, दूसरों को कॉक्स करता हो, COAX कॉक्स, बेसिकली चापलूसी करता हो, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बीडल भी बोलते हैं, WSEEDLE। ये वर्ड भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेज का करेक्ट आंसर क्या है, इमोल्यूमेंट चला जाएगा, ठीक है। जॉक्यूलर थोड़ा हंसा हुआ, ऐसे हंसी मजाक से रिलेटेड जो जॉकुलर टाइप, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, देर इज नो नीड टू पैनिक नॉट येट, ठीक है। क्या बताना है, ये अंडरलाइन वर्ड है आपका पैनिक, इसका आपको सिनोनिम बताना है। पैनिक मतलब जब आप डर से पैनिक हो जाते हो, आप नर्वस हो जाते हो, नर्वस हो जाना वही तो पैनिक होता है ना, ठीक है। मॉक मतलब किसी की इंसल्ट करना, किसी पे मॉक करना मतलब किसी का मजाक उड़ाना। चीयर मतलब वही चीयरफुल, चीयर हो, आप चीयर कर रहे हो अपने दोस्त को, इलेक्शन चल रहे हैं तो आप चीयर कर रहे हो। ब्लॉक मतलब आपसे लड़की छोड़ के चली गई, आपने उसको ब्लॉक कर दिया, सिंपल सी बात। फ्राइड का मतलब होता है बिल्कुल क्या है, नर्वस हो जाना, पैनिक हो जाना, फीलिंग ऑफ फियर, डर से पैनिक हो जाना, नर्वस हो जाना, उससे हम फ्राइड कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिनोनिम बताना था। नेक्स्ट है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, स्लोप, भाई ऐसे तो स्लोप होता है आपका, ये स्लोप होता है, ये स्लोप। कांस्टेंट मतलब लगातार। केमिकल आपको पता है, मॉनिटर की स्पेलिंग गलत है। मॉनिटर की स्पेलिंग क्या होती है, MONITOR, मॉनिटर। CPU होता है, मॉनिटर होता है ना, वही मान लो क्लास में मॉनिटर होता है।
स्पेलिंग के सेम हो सकती है, मतलब अलग हो सकते हैं, मैं कई बार बोलता हूँ यूसेज अलग अलग हो सकता है। इंग्लिश बेसिकली कोई मैथ्स वैस नहीं है मेरा भाई, एक आर्ट है, एक लैंग्वेज है, तो उसको अच्छे से समझना, दिमाग में अच्छे से बिठा के पार्ट ऑफ स्पीच भी देखा करो ऐसे। नेक्स्ट है, पोटैटो मिल्क इज डैश अनदर ऑप्शन फॉर दोज वांटेड एन ऑल्टरनेटिव टू काउज मिल्क। पोटैटो मिल्क क्या है, एक अनदर ऑप्शन है जिन्हें काउ मिल्क चाहिए उनके लिए, ठीक है। तो आओ दो, मतलब हालांकि, मतलब कोई आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि कुछ अलग दिखा रहे हो, कुछ हो जाए, दो तो बिल्कुल नहीं आ सकता। सो दिखाता है आपका कि भाई कारण, कि सो आई डिड नॉट केम, ठीक, आई डिड नॉट कम। सो दिखाता है आपका कॉज को, इफेक्ट को, रिजल्ट को, ठीक है। बट दिखाता है आपका कॉन्ट्राडिक्शन को, लेकिन, बट ऐसे, ये भी गलत है भैया। वो तो कह रहा है पोटैटो मिल्क जो है वो अभी तक आपका क्या करता है कि अनदर ऑप्शन है, मतलब अब तक, तो अभी तक, अब तक कोई चीज ऐसी हो रही है तो उसके लिए हम येट यूज करते हैं। ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना, हमें तो नॉर्मल बोलना था, बाकी सारे वर्ड तो अलग ही मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना, आपको कंजंक्शंस, आपको प्रेपोजिशन, ये सब पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। कई बार आपके प्रेपोजिशन ही कंजंक्शन का काम कर जाते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन ऑफ फ्रेज बन रहे होते हैं, बट वो एक्ट कर रहे होते हैं एज अ कंजंक्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट है टू मेक वंस माउथ वाटर। अब खाने की कोई चीज है, अब उसके मुंह में पानी आ रहा है तो मतलब उसे भूख लग रही है, ठीक है, फील हंग्री, खत्म। क्या था इसमें, कुछ नहीं था। मगर आपके पेपर में एक इडियम आएगा, एक वन वर्ड आएगा, एक सिनोनियम आएगा, एक एंटोनियम आएगा, एक स्पेलिंग आएगी, तो भैया 6 क्वेश्चन वोकैब के अगर आ गए तो आएंगे ही आएंगे, लिखवा लेना मेरे से, ठीक है। और 2 नंबर के हिसाब से 12 नंबर की तो वोकैब ऐसी कैसी हो गई, और अभी 2-3 वर्ड और आएंगे, तो आप ये मान लो 20 नंबर की वोकैब है ही है, ये बात मेरी लिख के ले लेना, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, क्योंकि 2 एंटोनियम है, 2 सिनोनियम, ये तो आने आने, ठीक है। मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड कर लिया, इस लड़के ने इस लड़की को कुछ बोला, इसने वैसी मिसअंडरस्टैंड कर लिया, अभी फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। इसका एंटोनियम बताना है। मिसअंडरस्टैंड का मतलब होता है जो आप बोलना चाह रहे हो आपने वो नहीं समझा, आपने कुछ और ही समझ लिया, तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या जाएगा, एंटोनियम क्या जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं, डिले कर देना नहीं। स्लगिश का मतलब क्या होता है, स्लगिश का मतलब होता है लेथर्जिक, लेथर्जिक, LETHARGIC, लेथर्जिक। टॉर्पिड, TORPID, टॉर्पिड, बेसिकली लेजी, लेजी। कोई बंदा क्या है एकदम डोरमेंट हो, DORM, डोरमेंट हो। इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है, एकदम क्या हो, बोरिंग सा हो गया, स्लगिश हो गया, आलसी हो गया, लैकाडेसिकल हो, ठीक है ना। तो ये सारे डोरमेंट हो, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, सब लेजी को दिखाते हैं, लेजी मतलब लेथर्जिक, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा भैया। मिसअंडरस्टैंड मतलब जब आपने कुछ और समझ लिया, अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है और आप बिल्कुल सही से उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो अंडरस्टैंड का मतलब ही होता है कॉम्प्रीहेंड करना, समझ लेना चीजों को, ठीक है। एंटोनियम यही जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड आ गया, साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। आपको कोई फोन में कुछ बोल रहा है, आप नहीं समझ पा रहे, नहीं सुन पा रहे, तो आप उसे क्या बोलते हो, योर वॉइस इज इनऑडिबल। इनऑडिबल, ऑडिबल का मतलब होता है कि भाई सुनाई दे रही है, ऑडिबल है भाई, सुन पा रहे हो आप कान से। इन लग गया, बोलते हैं ना सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स लग गया तो आपका क्या हो गया भैया, इन। जब भी इन लग जाता है किसी वर्ड के आगे मैक्सिमम, तो वो अपोजिट मीनिंग देता है। इनऑडिबल का मतलब दैट योर वॉइस इज, दैट वॉइस इज नॉट ऑडिबल, बेसिकली कैन नॉट बी हर्ड, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इनऑडिबल हो गया। ऑडेशियस मतलब क्या होता है, एकदम बोल्ड हो आप, एकदम क्या हो, ब्रेव हो, बहादुर हो, एकदम आप क्या हो, गट्सी हो, एकदम आप क्या बोल सकते हो, गट्सी हो, एकदम आपका हार्ट कैसा है, लायन हार्टेड हो, एकदम आप कैसे हो, गैलेंट हो, GALLANT, एकदम आप कैसे हो, वैलेंट हो, ठीक है, वेलियंट हो, वैलेंट हो। और आप क्या बोल सकते हो ओडिशियस को, और क्या बोल सकते हैं बताओ, इंट्रपिड हो, INTREPID, एकदम आप कैसे हो, डोंटलेस हो, डोंटलेस, ठीक है। बोल्ड हो, ब्रेव हो, ये सारे वर्ड दिखाते हैं आपको किसको, बोल्ड को, ब्रेव को, ऐसा, ठीक है, उसे हम ऑडिशियस बोलते हैं। ऑटोनोमस मतलब होता है भैया हमारे खुद का, ऑटोनोमस, जैसे DD एक ऑटोनोमस बॉडी है, किसी के अंडर नहीं आती। आधे बच्चों को तो यही लगता है सेंट्रल के अंडर है, आती है मिनिस्ट्री के अंडर, उनका ऑटोनोमस है भैया उसका, तभी उनका सीजीएस पैनल भी अलग है मेडिकल का। डेलीबल मतलब क्या होता है, डेलीबल मतलब होता है डेट कैन बी इरेज्ड, जिस चीज को आप मिटा सकते हो, जिस चीज को आप इरेज कर सकते हो, जैसे मैं बोलूँ इनडेलीबल, INDELIBL, तो इसका मतलब होता है डेट कैन नॉट बी, डेट कांट बी फॉरगेटेबल, डेट कैन नॉट बी इरेज्ड, डेट कैन नॉट बी डिलीटेड। तो डेलीबल का मतलब होता है डिलीटेड, और इन लग गया तो अपोजिट मीनिंग होती है डेट कैन नॉट बी डिलीटेड, तो आपका करेक्ट आंसर है इनऑडिबल। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज अ सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, तो ये जरूर बताना है आपने, आ जाओ। स्पेलिंग देख लो किसकी गलत है। एंड ही वांटेड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो समुद्र वाला गलत हो गया, सफर की भी गलत है, यहाँ पे भी सफर की गलत है, गलत, यहाँ दोनों में सफर की सही है। एंड ही वांट की यहाँ पे गलत है, तो आपका थर्ड आंसर करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं मेरे भाई, ये जरूर करके आना।
आफ्टर द कंसर्ट हिज वॉइस हैज होर्स फ्रॉम चीयरिंग। आफ्टर द कंसर्ट, कंसर्ट के बाद, भाई चलो कंसर्ट था, वो बहुत ही चीयर कर रहा था, वो ये आ गया मतलब बादशाह आ गया, वो चिल्ला रहा था आफ्टर द कंसर्ट, तो जो उसकी वॉइस थी ना वो बैठ गई। HOARSE का मतलब होता है कि जो आपका गला है वो शोर हो गया है, तो आपकी जो आवाज है वो बैठ गई है, रफ हो गई, उसे हम होर्स कहते हैं। अगर आप हैज लगाओगे कि हिज वॉइस हैज होर्स करना पड़ेगा, वो कोई सेंस देगा नहीं। आपको पास्ट का दिखाना था कि भैया जो उसकी वॉइस थी वो क्या हो गई, उसकी जो वॉइस थी वो क्या हो गई है, उसकी वॉइस बैठ गई है। तो वॉइस भी आपका सिंगुलर में ही जाएगा, वॉइसेस डबल के लिए प्लूरल में जाता है, तो आपको पहले तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करना है वॉस, जो नॉर्मली पास्ट को दिखाए, ठीक है। जरूरी नहीं है, देखो यार मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, जरूरी नहीं है वॉज वर आ गया सर, वॉज वर आ गया तो V1 प्लस ING लगाएंगे, एक्टिव वॉइस है। सर वॉज वर आ गया तो सर वी की थर्ड फॉर्म आएगा, कोई सेंस दे रहा है? ठीक है। मैं ये बोलूंगा हिज वॉइस वॉज होस्ट, उसकी वॉइस बैठी गई किसी के द्वारा, गलत भाई, उसकी वॉइस तो खुद बैठी है, मुझे पास्ट को दिखाना है तो नॉर्मल रहेगा, जहां पे ये क्या करेगा, उसकी वॉइस के लिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म का काम करेगा ये, ठीक है। तो वॉज हॉर्स सही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज वॉइस वॉज होर्स, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई वॉइस्ड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं वॉइस्ड होर्स, नहीं, वॉइस एक सिंगल काउंटेबल को लेंगे, तो ये भी गलत, ये भी गलत, सब गलत, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, मतलब ध्यान रखना, हॉर्स का मतलब होता है जब गला बैठ जाए। नेक्स्ट है, वाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी वियर्ड लुक्स, तुम्हारा जो दोस्त है मुझे अजीब तरीके से क्यों देख रहा है, ऐसे क्यों लुक दे रहा है, ठीक है। तो भैया ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में WH फैमिली लिख रखी है, इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर ये आता है आपका सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी बाकी सारी चीज आएगी, तो सही है, नो एरर है, तो किस बात का एरर ढूंढ रहे हो? नेक्स्ट है, शी हैड नो डैश ऑफ टेलिंग हिम द ट्रूथ, शी हैड नो, अब देखो यहाँ पे हैड आ रहा है, नो आ रहा है, आपको यहाँ पे एक नाउन चाहिए। नाउन क्या होता है, मैंने कई बार बताया, जिस वर्ड के पीछे OUS लगा और याद कर लो, वो सारे आपके एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैं बोलूं, मैंने आपको बोला लेबोरियस, लेबोरियस, तो ये आप बोलोगे सर एडजेक्टिव है, वैसे ही आप ध्यान रखो जिसके पीछे आईओन लगा होता है ना वो आपका नाउन होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं इम्पॉर्टेंट, एक मिनट रुको, जैसे मैं बोलूं इंफॉर्मेशन, तो आप क्या बोलोगे, सर ये एक नाउन है। अब आपको यहाँ पे नाउन चाहिए था, कोई एडजेक्टिव की जरूरत नहीं, कुछ वर्ब की जरूरत नहीं है, हैड के साथ ING वर्ब तो आती नहीं, गलत, ठीक है। शी हैड नो इंटेंटेड, उसको कुछ नहीं करना था, ऐसा कुछ है, वो बोलना चाह रहा है भैया उसकी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है ना। वो नाउन फॉर्म चाहता है, वहां पे मीनिंग भी नाउन ही देगा कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो यहाँ पे आई जिसमें होता है वो नाउन होता है, ये हो गया, ठीक है ना। अब मैं बोलूं आई हैड प्लेड, तो मैंने क्रिकेट, जैसे आई हैड प्लेड क्रिकेट, तो मैंने क्रिकेट खेला था। मैं बोलूं शी हैड नो इंटेंटेड, कोई सेंस ही नहीं देगा, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। सोप रिमूव, सोप जो होता है वो रिमूव कर देता है ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स हैवी मेटल्स डेट हैंड सैनिटाइजर रिमूव नहीं कर पाता। कैन है, कैन एक मोडाल है, मोडाल के साथ हमेशा V1 का यूज होता है, तो कैन लीव बिहाइंड, हमेशा भाई ये तो सोप तो रिमूव कर देता है, हैंड सैनिटाइजर थोड़ा सा छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए लीव, सिंपल था ये तो यार, इसमें क्या बताएं, ठीक है ना। नेक्स्ट, टू टैन नहीं है, ये थोड़ा प्रिंट आपका एरर हो गया, टू टर्न है, टर्न TURN, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब है, देखो एक कहानी सुना देता हूँ, एक लड़का था, ये गुंडा था, क्या था, ये गुंडा था, साउथ की कहानी बता रहा हूँ एकदम, लास्ट क्वेश्चन है बस, ठीक है। इसको सच्चा प्यार हो गया इस लड़की से, अब आपने मूवी देखी होगी, गुंडा होता है, इसको इससे प्यार हो जाता है, फिर ये शादी कर लेता है, फिर ये बदल के रहने लग जाता है। जब ये बदल के रहने लग जाएगा, टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, ठीक है, टू एंड अबाउट एवरीथिंग अबाउट द पास्ट, टू एंड न्यू फ्रेश स्टार्ट, या टू एंड अ न्यू स्टार्ट ऑफ लाइफ, ऐसे आप बोल सकते हो, तो उससे आप बोलते हो टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, इसको आप बोलते हो टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है। फिर वो लड़कियों को कुछ हो जाता है, गुंडे ले जाते हैं, फिर ये जाके मारेगा, यही कहानी होती है। जब ये नई जिंदगी स्टार्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। तो भाई ये हमारी वीडियो थी, अगर किसी को भी, आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप ले सकते हो, अगर आपको DDA का मॉक चाहिए हो तो आप मॉक जाके ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू। चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हमारी जो ऐप है विनय कक्षा, जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपके लिए एक और कोर्स है, किस चीज का, 10 डेज DDA क्रैश कोर्स, 10 डेज DDA क्रैश कोर्स। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा कि सर हम GK कहाँ से पढ़े,
सर हम मैथ्स कहाँ से पढ़े, सर हम एसएससी की तैयारी नहीं करते थे, एसएससी वाले भी तो उनको भी समझ नहीं आ रहा मैथ्स कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, ठीक है, रीजनिंग कहाँ से पढ़े। अगर पटवारी वाले तो उनको नहीं मालूम कि भैया हम दिल्ली जीके कहाँ से पढ़े, ठीक है, हम कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, ठीक है ना, हम डीडीए के जो एक्ट्स है वो कहाँ से पढ़े। तो मेरे भाई ध्यान रखो, ये कोर्स आप ही लोगों के लिए 10 दिन का क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। इस क्रैश कोर्स में आपको 30 से 40 वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश के ऊपर, जो बहुत है आपके, इसमें आपकी वोकैब से लेके ग्रामर सब कवर हो जाएगा। 7 वीडियोस मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ आपको किसको लेकर, मैथ्स को लेकर। जैसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई एसएससी की नहीं कर रहा, ठीक है, क्या या किसी का मैथ्स कमजोर है, तो यहाँ से उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ट्रेंड्स सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, ट्रेंड्स वगैरह सारा कवर हो जाएगा। तो आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जीके में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, नो वीडियोस विल बी देयर। आपको 30 पीडीएफ मिलेंगी, प्लस में 5 पीडीएफ मिलेंगी आपको किसकी, करंट अफेयर की, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आपका इसी में काम बन जाएगा क्योंकि ये सारा स्ट्रेटेजी को कवर करेगा, ठीक है। रीजनिंग में आपको कोई वीडियोस कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और गाइड कर दिया जाएगा, रिसोर्स बता दिए जाएंगे, यहाँ से आपने करना है, ठीक है। अब रीजनिंग का सर हम कहाँ से देखें, सर ये सब आपने बता दिया, हम क्या करें। इसके साथ साथ आपको क्या होगा, अब आप लोगों को 3 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना कोई रिफंड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा आपको मिलेगा 699 में। मैं दोबारा बता दूं, अगर किसी बच्चे को लगे सर हमारे पास पैसे की दिक्कत है, मैं अकेले रहता हूँ, या कोई भी तकलीफ हो तो हमसे बात कर लेना इस नंबर पे 9289609096। मेरी टीम आपसे मेरी बात करवा देगी, जब आप बोलोगे तो हम जो भी हो सकेगा हम मिनिमम से मिनिमम कर देंगे, मतलब जो भी इसमें हम कुछ कर पाएंगे तो हम कर देंगे, ठीक है। ये सारा जो आपके लिए, जो बच्चा बिल्कुल परेशान हो रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा, तो ये 10 डेज का कोर्स है। मैं बता रहा हूँ 10 डेज में आपको ऐसा स्कोर देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आप टेस्ट सीरीज ले लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डीडीए का प्रीवियस ईयर, डीडीए का जो नया पैटर्न है वो कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप टेस्ट लगा के जाओगे तभी कुछ हो पाएगा, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है।